बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.9 और 5.9 का फर्स्ट क्वेश्चन है और इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें ये जो दो वैल्यूज मिली हैं वो दो वैल्यूज में x क्यूब माइनस वाई क्यूब है और एक दूसरी वैल्यू जो है x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 है। इन दोनों वैल्यूज का हमें HCF फाइंड करना है, लेकिन डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से हम डिवाइड करके फाइंड करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था नंबर्स के अंदर, तो अब बड़ी वैल्यूज को अंदर रखना है क्योंकि इसका पावर बड़ा है। पावर से वैल्यूज बड़ी होती हैं, तो ये पावर बड़ा है और इसका पावर x क्यूब यानी छोटी वैल्यू है। और अब हम इसको अंदर रखकर इससे डिवाइड करेंगे और HCF फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड में। अच्छा, डिवाइड करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि डिसेंडिंग फॉर्म के अंदर क्वेश्चन को रखना चाहिए। डिसेंडिंग और असेंडिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको 4th चैप्टर में दिया था स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन को जब हमें रखें डिवाइड करते वक्त तो डिसेंडिंग फॉर्म में रखकर हल करना चाहिए। तो ये पॉइंट को जहन में रखते हुए अब सोल्यूशन करते हैं। देखिएगा हम इसको HCF को कैसे डिवीजन मेथड से फाइंड कर रहे हैं। देखें स्टूडेंट्स सोल्यूशन, और इसके लिए हमने सबसे पहले बड़ी वैल्यू को अंदर रखना है, छोटी वैल्यू से डिवाइड करना है। तो हम x क्यूब माइनस वाई क्यूब से इसे डिवाइड करने लगे हैं, x पावर 4 माइनस वाई पावर 4। और अब हम इसे डिवाइड करने के लिए हमें पहली रकम बनानी होती है। डिवाइड का जो प्रोसेस होता है वही तरीका यूज़ करेंगे। और x पावर 4 चाहिए हमें। यहाँ x को हम x3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख रहे हैं इसका क्वेश्चन, तो x को जब हम x3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 4 हमें मिल जाएगा, फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। अब ये x इस माइनस वाई से भी मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स वाई क्यूब। तो हमने x को पहले रखना है, तो यहाँ पर कोई बेस पावर सेम मैच नहीं कर रहा, तो इसको साइड में लिखेंगे माइनस एक्स वाई क्यूब, ऐसा साइड पे रखेंगे। उसके बाद हम लाइन लगाने के बाद प्लस माइनस माइनस प्लस कर देंगे, यानी साइन चेंज करेंगे क्योंकि माइनस होता है डिवाइड के अंदर। पहली वैल्यू तो हमारी खत्म हो जाएगी और उसके बाद अब इस वैल्यू को नीचे उतारना है या इसको, तो हमेशा क्योंकि क्वेश्चन जो है हम देखेंगे पहला वेरिएबल हमारा x यूज हो रहा है, तो हमने x की डिसेंडिंग फॉर्म है तो यहाँ पर हमने x के लिहाज से पहले वैल्यू रखनी है। तो x यहाँ रहा, ये y पावर 4 आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इसको नहीं उठाना है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है हमारे पास पहली वेरिएबल जो आ रही है वो x आ रही है, तो उसके लिहाज से डिसेंडिंग लेना है। तो डिसेंडिंग के अंदर हमारे पास ये x जो है पहले आएगा, तो x पहले आएगा और y क्यूब आ जाएगा और फिर ये माइनस का y पावर 4 नीचे उतरेगा। स्टूडेंट, जब हमारे पास वैल्यूज माइनस होने के बाद जब नीचे उतरे तो एक चीज़ का ख्याल रखना होता है जो कि मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिवीजन मेथड्स के अंदर, कि जब हम HCF बाय डिवीजन मेथड फाइंड करें, याद रखें ये यहीं पे यूज़ होता है, वैसे नहीं यूज़ होता। HCF बाय डिवीजन मेथड जब हम यूज़ करें तो उसके अंदर जो कॉमन होगा माइनस करने के बाद, जैसे कि माइनस की अब ये वैल्यूज आ गई, इनके अंदर जो कॉमन होगा उसको निकाल के ओमिट कर देना है हर दफ़ा। लेकिन उस वक्त तक ओमिट नहीं करना है जब तक कि वेरिएबल का पावर इससे कम ना हो जाए। तो अब यहाँ देखें ये x का पावर जो है 1 हो गया है, इससे कम हो गया है, तो ये रकम यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। जब स्टॉप हो जाए तो आपने कॉमन निकालना है। लेकिन अगर इस x का पावर यहाँ पर 3 आ जाता या 4 आ जाता तो फिर हमें कॉमन नहीं निकालना पड़ेगा, मजीद और डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि पावर इसका पावर इससे कम ना हो जाए। जब इसका पावर इससे कम हो जाता तो डिवाइड के अंदर रोक दिया जाता है, मैंने आपको पहले भी सिखाया था। तो अब यहाँ पर ये देखें x का पावर जो है इससे कम हो चुका है, तो ये यानी ये रकम रुक गई है, और जब रकम रुक जाए तो आपने कॉमन निकालना है, और इस कॉमन निकल रहा है वाई क्यूब। तो आपने वाई क्यूब कॉमन निकाला, x माइनस का क्यूब निकाला हमने, तो इससे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ y, क्योंकि वाई एक्स क्यूब, ये जो y क्यूब है ये y से मल्टीप्लाई होगा तो y पावर 4 आ जाएगा। अच्छा, ये जो कॉमन निकल जाए इसको हमने ओमिट कर देना है, यानी इसको ख़त्म कर देना है, कैंसिल कर देना है, ये ख़त्म हो जाएगा। अब जो हमारे पास रकम आएगी वो इसको डिवाइड करेगी, यानी यहाँ पर रकम रुक गई है और अब इस रकम ने इसको डिवाइड करना है डिवाइजर को। यहाँ पर ये फ़र्क है सिर्फ उस नंबर्स में और इसके अंदर। तो अब हम x क्यूब माइनस वाई क्यूब को नीचे रखेंगे और इससे डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो हमें x क्यूब पहली रकम चाहिए होती है, अब ये डिवाइजर है तो हमें x स्क्वायर चाहिए होगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से x क्यूब आ जाएगा, और x स्क्वायर माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x स्क्वायर y आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लाइन लगाकर प्लस माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि हमारा क्वेश्चन डिसेंडिंग x के अंदर है, पहली फर्स्ट वेरिएबल पे नज़र रखनी होती है। तो हम ये इसको नहीं पहले उतारेंगे, पहले इसको उतारेंगे, ये x की वैल्यू उतारेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y और माइनस का y क्यूब।
अब ये रकम उतरने के बाद आपने देखना है क्या इस x का पावर इससे कम हो चुका है, नहीं हुआ है, क्योंकि इस x का पावर 2 है, यानी और मजीद डिवाइड करते रहेंगे, अभी कॉमन निकालकर ओमिट करने का तरीका नहीं होगा जब तक कि इसका पावर इससे छोटा ना हो जाए, यानी रुक ना जाए रकम। रुकती तब है जब इसका पावर कम हो जाता है। अभी ये इसका पावर x2 है तो और मजीद डिवाइड करेंगे, स्टेप लगाएंगे। अब डिवाइड करने के लिए हमें x स्क्वायर y चाहिए, तो इस x को किससे मल्टीप्लाई करें, जाहिर है x y से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इस x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये जो हमारे पास वैल्यू है ये x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, और ये y जब इस y से मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू ये आ गई x स्क्वायर y, और फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर आएगा, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए हम माइनस का एक्स वाई स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर प्लस आ गया, ये माइनस से प्लस हो गया, लाइन लगाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये पहली रकम कैंसिल हो जाएगी, और उसके बाद फिर वापस हमारे पास वही वेरिएबल आएगा जो हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल डिवाइजर के अंदर है, यानी x वाली वैल्यू को हमने पहले प्रीफरेंस देनी है। तो x वाई स्क्वायर ये वैल्यू प्लस की है और ये माइनस का वाई क्यूब नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक्स वाई स्क्वायर चाहिए, तो ज़ाहिर है एक्स तो बाहर मौजूद है यहाँ पर डिवाइजर के अंदर, वाई स्क्वायर चाहिए, तो प्लस का वाई स्क्वायर से हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट वैल्यू बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पर और डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ देखें इस एक्स का पावर इससे अभी कम नहीं हुआ है, जब कम हो तो फिर कॉमन निकालकर ओमिट किया जाता है। क्या कॉमन निकालकर ओमिट करने का प्रोसेस तब होता है जब कम हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाई स्क्वायर जब एक्स को मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, यानी फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, और फिर ये प्लस वाई माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, और वाई स्क्वायर जब वाई से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, सॉरी ये देखें ये रहा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर जब वाई से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस वाई क्यूब आ जाएगा, तो हम वाई क्यूब यहाँ पर लिख लेंगे और उसके बाद लाइन लगाएंगे, प्लस है ये माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों रकमें कैंसिल हो रही हैं, देखिए माइनस की प्लस की, प्लस की माइनस की, तो ये दोनों रकमें कैंसिल, ये जीरो आ जाएगा। जब जीरो आ जाए तो जो डिवाइजर होता है वो हमारा HCF होता है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो HCF है वो है ये x माइनस वाई, ये जो वैल्यू आई है आखिर में, ये इसका x माइनस वाई जो डिवाइजर है ये हमारा HCF है। हम यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई और ये हमारा HCF बाय डिवीजन मेथड से हमने HCF निकाला है और HCF निकाला है x माइनस में, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास डिवीजन मेथड के ज़रिए डिवाइड करके हम HCF निकालते हैं। तो अब इसमें एक तो पॉइंट है ओमिट करने वाला, वो उस वक्त करते हैं जब वे डिवीजन रुक जाती है, जब वेरिएबल का पावर इस डिवाइज़र से कम हो जाता है, डिवाइज़र से, तो कॉमन निकाल के ओमिट किया जाता है, वरना वो डिवाइड कंटिन्यू रहती है, चलती रहती है जब तक कि हल ना हो जाए। तो यहाँ पर देखें कोई भी वेरिएबल का पावर कम नहीं हुआ था, यहाँ से बाद तो ये कम नहीं हुआ था, ये पावर 2 आया था, इससे कम नहीं था, ज़्यादा था, तब भी हमने कंटिन्यू रखा। ये x आया था तो x का पावर इससे अभी भी कम नहीं है तो कंटिन्यू है, कंटिन्यू चलते चलते जीरो आ गया। जब जैसे ही जीरो आ जाएगा तो जो डिवाइज़र होगा वो हमारा HCF होगा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, HCF बाय डिवीजन मेथड x की माइनस 5 की, ये दो वैल्यूज़ मिली थी, इन दोनों का हमने HCF फाइंड कर लिया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कर लें स्टूडेंट्स।